मोस्ट वेलकम इन लॉजिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं। देखिए, अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, यानी कोई समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ये वाला जो है वो कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि ये मेरा एंगल है, तो एंगल जिस पर बनता है उसको आधार बोलते हैं, आधार। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब। क्या कहलाती है, लंब। और 90 को छोड़कर जो एक भुजा रहती है वो कर्ण होती है, कर्ण। ठीक, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण। एंगल जिस पर बनेगा वो क्या होगा, आधार। उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। और जो भुजा 90 के अलावा, यानी 90 को बनाने वाली दो भुजाएं, उनको छोड़कर जो होगी वो कर्ण होगी। आप इस ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकते हो। ये 90 है आपका, अगर एंगल आपने इधर ले लिया तो आधार इधर हो गया, आधार। एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। ठीक सर, हो गई। अब आप देखिए, अगर आपसे हम कहें कि साइन थीटा, तो आप कहते हो लंब बटे कर्ण। क्यों होता है लंब बटे कर्ण, बता सकते हो? चलो ठीक है, आपको पता है, अच्छी बात है, मैं बताता हूं। साइन बोलते हैं सामने वाले एंगल का रेशियो, सामने वाला एंगल, चाहे आप ऐसे देख लें या फिर ऐसे देखें, सामने वाला एंगल आपका ये है, और उस एंगल में दो भुजाएं, एक लंब और दूसरी कर्ण। तो आप रेशियो की बात कर रहे हैं, ये रेशियो। तो लंब बटे कर्ण हो सकता है या फिर कर्ण बटे लंब हो सकता है। तो आपको पहले वो भुजा लेनी है जो 90 को मेंटेन कर रही, 90 डिग्री को जो बना रही भुजा, वो ऊपर रहेगी। तो साइन जो है, बोलते हैं जो एंगल हम देख रहे हैं उस एंगल के सामने वाला एंगल, सामने वाला। साइन को साइन, आमने सामने। तो साइन जो है वो कौन से एंगल का अनुपात होता है, तो वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब उल्टा भी लिख सकते थे, कर्ण बटे लंब, लेकिन वो भुजा पहले जो 90 को मेंटेन कर रही है। ठीक है, अब कॉस थीटा पर आ जाइए। कॉस थीटा आप बोल देते हो आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण क्यों होता है? आधार, कॉस बोलते हैं निकट वाले, एडजेसेंट एंगल। तो ये जो एंगल है, इस एंगल में दो भुजाएं हैं, तो रेशियो आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार। अब यहां भी वही, वो भुजा पहले ली जाती है जो 90 को मेंटेन करती है, तो आप आधार इसे बोल सकते हैं, ये आधार है और ये कर्ण है। और उसके बाद tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, स्लोप। और स्लोप कैसे बनता है, स्लोप बनता है ढाल। तो ढाल बनाने के लिए हमको डिस्टेंस, यहाँ बेस में डिस्टेंस डिसाइड करना पड़ता है, फिर हाइट लेनी पड़ती है। तो हाइट हमारी क्या है, लंब। अब यहाँ तो दोनों भुजाएं 90 मेंटेन कर रही हैं, तो ये हमारा लंब बटे कर्ण हो गया, कर्ण। वो लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार। अगर आप देखें इस लंब में, हम लंब और आधार दो भुजाएं तो हो गई, तीसरी भुजा जो इस ट्रायंगल की ही है उसको शामिल अगर हम कर लें, लंब बटे कर्ण लिख दें, इधर आधार बटे कर्ण लिख दें। कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा जब आप चाहो,
यही लिखा हुआ है लंब बटे आधार, और यहां से हम इसे साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, हमने रेशियो लंब बटे कर्ण लिया, अब उल्टा भी हम लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण लिया उल्टा, कर्ण बटे आधार भी हो जाएगा, लंब बटे आधार लिया, आधार बटे लंब भी ले सकते हैं। रेशियो 2, प्रत्येक एंगल में 2 रेशियो, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। तो यहाँ क्या है, अगर हम कॉट थीटा लिख दें, कॉट थीटा जो कि tan का अपोजिट उल्टा, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम यहां सेक थीटा लिख दें, सेक थीटा, तो वो कर्ण बटे आधार हो जाए, कर्ण बटे आधार। और अगर हम साइन को लिख दें तो वो कोसेक थीटा हो जाए, कोसेक थीटा, और वो कर्ण बटे लंब हो जाए। 3 हमें सीधे लिखना, जब हम सीधे एंगल लिख रहे होंगे पहले दूसरे तीसरे को, तो पहले वो भुजा लिखेंगे जो 90 बना रहे हैं, लंब पहले कर्ण बाद में। आप सोच रहे होंगे कि सर लंब बटे कर्ण लिखा, कर्ण बटे लंब क्यों नहीं, तो पहले वो भुजा जो 90 मेंटेन कर रही है, पहले वो भुजा जो 90, यहाँ 10 में तो दोनों 90 मेंटेन करने वाली है। ठीक है, अब अगर आधार को हम कर्ण से डिवाइड कर दें, आधार बटे कर्ण लिख दें, आधार बटे कर्ण, और यहां लंब बटे कर्ण कर दें, तो ये cos थीटा हमारा हो जाएगा, वो sin थीटा हो जाएगा, जो cot थीटा के बराबर ही रहता है। यहां कर्ण बटे आधार है, ये sec थीटा हो गया, वो cosec थीटा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 ही क्यों है, इनकी गिनती 6 ही क्यों है, 1 2 3 4 5 6। तो सुनिए, एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, उसमें कितने एंगल होते हैं? 3, एक 90 होता है, तो उसके अलावा होते हैं। तो अगर हम रेशियो देख रहे हैं तो 3 एंगल में रेशियो देख रहे हैं, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार या, तो एंगल कितने, इसमें कोण कितने हैं? 3 कोण है, और हर कोण में रेशियो कितने हैं? 2। आप इसे देखो, इसे अगर आप लंब बटे कर्ण कह रहे हो तो कर्ण बटे लंब भी तो है, तो 2 है, तो कोण 3 है, और हर कोण में रेशियो कितने हैं? 2, तो 3 × 2 6, तो ये 6 ही होंगे, 5 नहीं हो सकते, ना 7 हो सकते, क्योंकि 3 कोण है और हर कोण में 2 रेशियो, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार या फिर आधार बटे लंब, 2, 3 कोण और हर कोण में 2 रेशियो, यानी 2 अनुपात, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। तो उनकी संख्या कितनी है, और एंगल में 2 रेशियो, एंगल कितने? 3, तो 3 दूनी 6, 6 ही रेशियो ये होंगे, कभी ना 7 हो सकते ना 5 हो सकते। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत में, स्टार्ट में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए। इसके बाद वाले लेक्चर में आपको कुछ और जानकारी देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।